तो आज जो हम सेक्शन पढ़ेंगे उसका टॉपिक है पूजा रिचुअल दैट ब्राइटन्स द हार्ट। तो हम इस टॉपिक से अपने आप को बहुत आसानी से एसोसिएट कर सकते हैं। एक तो साधारणता है, हमारे घर में हमने जब भी पूजा करी है, छोटा सा मंदिर है, वहाँ पे मूर्ति लगी है, और जो हमारा टिपिकल तरीका होता है पूजा करने का कि फूल अर्पण करना, दिया जलाना, अ, अगरबत्ती जलाना, और चैंटिंग करना, कुछ भी स्तुति करना, चाहे वो आप किसी भी देवी देवता की स्तुति कर रहे हो। और जब से हम इस ग्रुप में जुड़े हैं, हम हर मेडिटेशन सेशन के बिगिनिंग में जो चैंटिंग करते हैं, जिसमें भगवान बुद्ध के गुणों की महत्व को समझते हैं, धर्म के महत्व को समझते हैं, और संघ के महत्व को समझते हैं। तो अजान सुजीतो, इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो हम ये जो चैंटिंग करते हैं, भगवान की वंदना करते हैं, संघ की और धम्म की, उसके बारे में यहाँ पे रेफरेंस देते हैं। एंड जो सेक्शन की स्टार्ट करते हैं वो इसी बात से करते हैं कि पूजा में जब हम रिस्पेक्ट देते हैं, ऑनर देते हैं, उनको जो रिस्पेक्ट के लायक हैं, यहाँ पे भगवान से रेफरेंस आ रहा है, तो उससे जो हमारा मन है वो किस तरह से अपलिफ्ट होता है। एंड in Buddhism and in other religions, access to and dwelling in the heart tone of bright Kamma is occasioned by devotion and recollection. In Buddhism, this is called puja, an act of raising up and honoring that is worthy of our respect. The very fact that there are human models and actions that one can feel deep respect for is itself a blessing to take note of. Honoring opens and uplifts the heart. With puja, we attend to a skillful meaning, linger there and allow the effects to nourish the chitta. From this basis, it is likely that the inclinations of even specific ideas in line with right karma will arise. Either that or the mind easily settles into state that supports meditation. This is how and why one should linger in any right karma. तो बेसिकली एडिशनली अजान से तो कह रहे हैं कि किस तरह से पूजा करना भी एक कुशल कर्म है, और जो है वो आपको एक तरह से मन को सेटल करता है, और जो है हमारी साधना को सपोर्ट करता है। और यहाँ पे जो वो बात लेके आ रहे हैं कि किस तरह से हम अपने चैंटिंग के अंदर, की पूजा के अंदर भगवान के गुणों को याद करते हैं, और उनको हम इन गुणों को हम जो अपने मेडिटेशन में जैसे कहते हैं, विजय चरण संपन्न और सुगत लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धर्म सारथी, तो इन्हीं को उन्होंने किस तरह से वो इंग्लिश में लिख के हमें बताया, और कहा कि किस तरीके से भगवान की जो मूर्ति है, उसका हम देखभाल करते हैं कि हम जो करते हैं कि मूर्ति साफ रहे, और मूर्ति के आगे दिया जलाते हैं, हम फूल ऑफर करते हैं, धूप जलाते हैं, और एक ऊंचे स्थान पर रखते हैं, और चैंटिंग करते हैं, रिकलेक्शंस करते हैं, और भगवान की वाणी को याद करते हैं। So, in the act of honoring the Buddha, one first opens the heart in respect and brings to mind the meaning of an awakened one. Someone of deep clarity, a speaker of truths that penetrates, bring healing to human condition, one accomplished in understanding and action. A sage whose teaching can still be tested and put into action. If one has a Buddha image, it's something that should be held with respect. One cleans it, illuminates it with light, and offers flowers and incense to it. We place it on an altar, bow to it, and chant recollections and teachings.
और इसी को वो बता रहे हैं कि किस तरीके से वो हमारी जो क्वालिटीज है रिस्पेक्ट की उसको स्ट्रेंथन करता है। भगवान की जो टीचिंग है किस तरीके से हमारे मन में गहराई से उतरती है। और यहाँ पे वो कुछ समझाने की हमें कोशिश कर रहे हैं कि जो फूल होते हैं किस तरह से फूल एक वर्च्यू और वर्चुअस कंडक्ट वर्च्यू को डिनोट करते हैं। जो लाइट है वो क्लैरिटी को डिनोट करती है। जब हम अगरबत्ती जलाते हैं वो मेडिटेटिव कंसंट्रेशन को डिनोट करती है। और जो पूजा है वो किस तरह से वो हमारे मन में धम्म के टीचिंग्स को जगाती है। तो एक तरह से वो जो भी हम अपने पूजा में ऑफर कर रहे हैं भगवान के आगे उसको एक तरह से वो मीनिंग देके बता रहे हैं कि किस तरीके से इन सब कार्यों से हम धर्म को अपने जीवन में उतार पाते हैं। This is not a mindless activity. We use ritual means and resound words and phrases because this full engagement embodies and strengthens the quality of respect in a way that thinking can't. Essentially के ये सब चीजें हम सोचने के बजाय कुछ क्वालिटीज को करके अपने जीवन में उतार रहे हैं। With the openness of heart that these attitudes bring and the aspect of teaching that's brought to mind goes deeper. The act of offering that brings a puja is a case point. Offering flowers symbolizes bringing forth virtue. Offering light is about bringing forth clarity. And incense does the same for meditative concentration. In the way puja introduces the heart to important Dhamma themes. इसके आगे बेसिकली वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम एक छोटा सा ग्रुप बना के एक संघ बना के एक ग्रुप में मिलके हम चैंटिंग करते हैं तो उसका क्या फायदा है। उसको उन्होंने जो नाम दिया कि असेंबली ऑफ डिसाइपल्स। और वो बेसिकली एक तरह से हम कलेक्टिव कमिटमेंट कर रहे हैं धम्म की तरफ। और ये जो है हमारी जो शरीर को स्टडी करता है हमारी मेंटल एनर्जी को हारमोनी में लेके आता है। बाकी जो सारे फेलो प्रैक्टिशनर्स जो एक साथ मिलके पूजा कर रहे हैं। एंड इससे एसेंशियली होता क्या है कि हमें एक मेथड मिलता है कि जिस तरीके से हम अपने अच्छे मन को साफ मन को रेफर कर सकते हैं अपलिफ्ट कर सकते हैं इस कलेक्टिव तरीके से पूजा करके। Puja is especially helpful when people perform it as a group. Then we are participating in the Dhamma as both expression and a way of awakening as well as a collective commitment to and engagement with the Dhamma, with that Dhamma. This collective engagement ritualizes the Sangha, that is the assembly of disciples. Chanting in a group has a harmonizing, stelling effect, sonorous and unhurried. It steadies the bodily and the mental energies and supports an atmosphere of harmony with fellow practitioners. Tuning in and participating brings us out of ourselves into deep resonance with heart impressions of sacred. We, we can be touched by the sense of timeless stability, purpose, and beauty. If these intentions, felt senses, and recollections are established regularly, we know where to find good heart, how to attend to it, how to allow ourselves to the uplifted, ourselves to be uplifted. Such Kamma feels bright. And इसके आगे भगवान की वाणी से एक कुछ सुत आता है। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि किस तरीके से जब हम तीर्थ में वंदना करते हैं तो किस तरीके से जो हमारा जो हम जो है बेसिकली अनटॉन अनलिबरेटेड अनस्पॉटेड अनस्पैटेड इन क्वालिटीज को अपने अंदर लेके आते हैं अपने अंदर वो वर्चूज को लेके आते हैं। और अपने अंदर कैसे हम हमारी बॉडी में जॉयफुल रैप्चर अराइज होता है और हम काम होते हैं। तो आई जस्ट थॉट के वी विल क्विकली directly refer to the sutta here so that we can read it properly.
फर्स्टली यू शुड रिकलेक्ट द रियलाइज्ड वन। और यहाँ पे जो हम इतिपिसो भगवान की बात कर रहे हैं वही आता है that the Blessed One is perfected, a fully awakened Buddha, accomplished knowledge, and conduct holy knower of the world, supreme guide for those who wish to train, teacher of gods and humans, awakened, blessed. When a noble disciple recollects the realized one, their mind is not full of greed, hate, and delusion. At the time, their mind is unwavering, based on the realized one. A noble disciple whose mind is unwavering finds inspiration in the meaning and the teaching and finds joy connected with the teaching. And when they are joyful, rapture springs up. When the mind is full of rapture, their body becomes tranquil. When the body is tranquil, they feel the bliss. And when they are blissful, the mind becomes immersed in samadhi. तो किस तरीके से उन्होंने बोला कि भगवान की स्तुति करके कि माइंड जो है वो अनवेवरिंग होता है, स्टडी होता है और अल्टीमेटली रैप्चर आता है, ट्रैंक्विल आता है, ब्लिस आता है और हम समाधि आती है। इसी को शायद वो आगे और इसको वो बेसिकली कह रहे हैं कि हर समय करें, वॉकिंग मेडिटेशन, स्टैंडिंग मेडिटेशन, सिटिंग मेडिटेशन और लाइंग डाउन, बेसिकली हर पोस्टर में करें। और इसी को आगे इस सूत्र में उसको आई थिंक संघ और धर्म के साथ भी जोड़ा गया। तो ये बेसिकली एक तरह का बेनिफिट हमें बताया गया कि पूजा करने का। एंड इसमें अब आगे धर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो किस तरह से भगवान के धर्म को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं डायरेक्टली। और जो भगवान का धर्म है उसमें जो बात आती है एक्सपीरियंस डायरेक्टली, टाइमलेस और एक्सेसिबल और फर्दरिंग फॉर दोज हु प्रैक्टिस प्रॉपर, जो हमारा धर्म की स्थिति में आता है। एंड इसमें जो बेसिकली जब हम मिलके साधना मिलके जब हम पूजा करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो हम ये देख पाते हैं कि किस तरीके से जो हमारी एस्पिरेशंस है, लर्निंग है और कमिटमेंट है, ये हम सबका एक कॉमन टचस्टोन है कि हम ये चाहते हैं और किस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे जीवन से सफरिंग और इग्नोरेंस दूर हो। तो ये एक तरह का हमारा कॉमन चैलेंज है और इसी को आगे लेके जाते हैं कि कैसे संघा का रिफ्लेक्शन करके हम ये जानते हैं कि पीपल हु कल्टीवेट ए वे आउट ऑफ दैट के वो मॉन्क्स जिन्होंने इसको अपने जीवन में उतार के आगे बढ़ पाए। The expressions that are used in recollecting Dhamma, that is experienced directly, not just as a theory, is of timeless significance and is accessible and furthering for those who practice it. So that gives us an encouragement to look into what Buddha taught and modeled, the way to the end of suffering and stress. With this, we recollect aspiration, learning, and commitment as our common touchstone, and suffering and ignorance our common challenge. Then we no longer felt so alone with our difficult mindset, and we can handle them in more open and aware way. Recollection of the Sangha reminds us that although there is a greed, anger, and confusion in the human world, there are people who cultivate a way out of that. और इस सेक्शन की जो अंत है वो बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि पूजा जब हम करते हैं ट्रिपल जेम की, बुद्ध की, धर्म की, संघ की, किस तरीके से हम अपने अंदर इमेजेस, आइडियाज, थीम्स, वैल्यूज को कल्टीवेट करते हैं और हमारी जो अटेंशन है उसको हम स्टीयर और कंपोज कर पाते हैं। If you use puja on a regular basis, it aligns you to triple gem, Buddha, Dhamma, Sangha by presenting content in terms of images, ideas, themes, and values and practices that guides the heart. It's also the occasion of steering and composing attention. So puja works both on what the mind is dealing with and how it operates. तो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम जाते हैं, द स्किल ऑफ अटेंशन। तो यहाँ पे बेसिकली जो अजान सुइज तो कहना चाहते हैं कि किस तरह से हम जो है
अपनी जब अटेंशन को पे ध्यान देते हैं तो उसको ट्रेनिंग करते हैं, तो किस तरह से ये जो 3 पर्टिकुलर वर्ड्स हैं, डीप अटेंशन, माइंडफुलनेस एंड फुल नोइंग, इसको प्रोग्रेस इन इन तीनों को अपने व्यवहार में लाके, अपनी साधना में लाके कैसे हम अ, अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं. Obviously, there are a lot of elements to life than doing puja, but such ritual does support training and attention, and that what, how, and attention, the what and how of experience as well as in contact and intention. Important qualities in training are deep attention, mindfulness, and full knowing, sampajanya. They provide a skillful container to stable reference to the ongoing flow of experience. With these, we have some say over where our minds are running and how कि हमारे मन कहाँ इन तीनों को चीजों की ट्रेनिंग करके हम ये देख पाएंगे कि किस तरह से हमारा जो मन है कहाँ पे भाग रहा है और कैसे भाग रहा है. अब यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट वो कह रहे हैं, यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कह रहे हैं कि जो अटेंशन है वो एक को डिपेंडेंट है, कि अटेंशन और फोकस एक तरह का को डिपेंडेंट है. को डिपेंडेंट को आप इस तरह से समझिए कि दो लकड़ी के पत्ते मान लीजिए कि एक एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं. तो अभी जैसे आप सब स्क्रीन पे ये टेक्स्ट को देख रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आपका जो पूरा फोकस है वो स्क्रीन पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी तरफ जा रहा है, और आपको स्क्रीन के अलावा लेफ्ट और राइट साइड में भी आपका विजुअल एक्सपीरियंस में और चीजें भी आ रही होंगी, बट इस तरीके से जो आपका जो फोकस है वो एक नैरो एरिया पे आ पा रहा है. तो इसी को वो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अटेंशन जो है वो और फोकस जो है किस तरीके से काम करते हैं. कि अटेंशन आपको कहता है कि इस पर्टिकुलर स्क्रीन की तरफ देखिए, और जब आप उस पर आप फोकस करते हैं एक स्मॉल पोर्शन पे, तो उसको आप गहराई से अपने मन में लेके जाते हैं, आपके मन में कांटेक्ट होता है, और उस कांटेक्ट के बेसिस पे आपके मन में चीजें उत्पन्न होती हैं, और वो एक तरह से और जो है वो आप जो चीजें उत्पन्न होती हैं फिर आप उसको अटेंड करते हैं, और जब आप उसको अटेंड करते हैं तो जिस तरीके का आपका कांटेक्ट हुआ और जिस तरीके से आपने अपने मन में उन चीजों को समझा, तो उसके बेसिस पे आपको एक ट्रेन ऑफ थॉट पैदा होता है कि आप बेसिकली अपने मन में एक स्टोरी बनाते हैं कि ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है. और इसको जो है वो एक पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ बताना चाहते हैं कि एक सुंदर सा अगर घर है, तो अगर एक आर्किटेक्ट उस घर की तरफ फोकस करके अटेंशन करके देखेगा, तो वो शायद उसके इसको जो आर्किटेक्ट है जो एक घर की तरफ फोकस करेगा, तो वो उसके डिजाइन उस स्ट्रक्चर की तरफ फोकस करेगा, बट जो चोर है एक घर की तरफ फोकस करेगा, तो वो उसकी विंडोज और उसके डोर्स की तरफ फोकस करेगा, और वहीं से फिर उनके मन में उनसे उससे रिलेटेड भाव पैदा होंगे. और तो यहाँ पे जो बात शुरू हुई कि शुरुआत हुई आपकी अंडरलाइन इंटेंशन से, वो इंटेंशन को आपने अटेंशन या फोकस में कन्वर्ट करा, उस फोकस से कांटेक्ट हुआ, और कांटेक्ट से फिर आपने अपने मन के अंदर वापस से मीनिंग निकाला और इंटेंशन निकाला. तो अंडरलाइन इंटेंशन से आप वापस से एक तरह का और इंटेंशन और मीनिंग अपने मन में लेके आ पा रहे हैं, और इन तीनों चीजों को वो बेसिकली कह रहे हैं कि किस तरह से आपने संखार पैदा करे, और ये संखार जो है किस तरीके से अत्ता भाव को जन्म देता है. That, what, and how of attention are codependent. Any kind of attention selects a certain data from a wide range. It seeks content, but if, for example, you review your visual experience,
you'll note that although there is wide field of seeing, the mind selects only a small portion of that to focus the eyes on. Then whatever the attention is focused on leads the mind and affects the heart. How we attend selects what we notice, and what we notice affects how we attend. कि एक तरह का reciprocal tendency आती है कि how we attend selects what we noted and notice, and what we notice affects how we attend, and that determines where the mind will go and what action will ensure. उसके basis पे फिर हम mind भागेगा और हम action लेंगे. In detail, an underlying intention steers what the attention selects, and through the twofold process of contact, a mind state is born that sends a train of thought. For example, an architect sees a house and notices the design and structure. A burglar sees it and notices the windows and doors. Even the architect and burglar don't follow the thought with their physical action. Their hearts would have been aroused in certain ways, and their minds would have considered and calculated. This is a mental process, conditions their behavior and even who they experience themselves as being. किस तरीके से eventually ये condition करता है हमारे behavior को, कि हमने क्या देखा, उसको किस तरीके से interpret करा, और उसके basis पे फिर हमारा action भी निकल के आता है. In abstract, underlying intention steers attention. Attention gives rise to contact, and contact generates meaning and intention. Intention, attention, contact are sankhara. They lay down or strengthen a track of mental kamma. Basically, इन तीनों से ही, संखारा से ही हमारे जो मन का जो कर्म है वो बनना शुरू होता है. और and what is the sense of, and with that the sense of I am is born. कि जब मेंटल कमा बनता है तो उसी से ही ये हमारे में अर्थभाव जागता है. तो अभी तक तो यहाँ पे हमने एक तरह से अटेंशन और इंटेंशन की बात करी. तो इसको अब थोड़ा सा वो लेके जा रहे हैं कि किस तरीके से हम उसको एक राइट डायरेक्शन दे पाए अपने मन में और अपनी साधना में आगे बढ़ पाए. तो इसलिए वो यहाँ पे अब एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, डीप अटेंशन, जो शायद हम बोल सकते हैं कि अपने चित्त को समाहित करना. तो जब हम अपने ओके डिस्कशन कर लेते हैं, then we will get time for meditation. यहाँ पे रोक दें दीपक जी. हाँ जी. Because you want to have sufficient time for Rita chanting at the end. You can have discussions. जो भी आज हमने पढ़ा है, we read the section on puja and the session on how our intention shapes what we sense. कोई प्रश्न अगर नहीं है तो फिर हम ध्यान में बैठ सकते हैं. सर 8:10 तक 20 मिनट. I have a question. Yeah, please पहले. ये जो लास्ट पैरा पढ़ा ना, ये थोड़ा सा if you could expand on this. Intention, attention and contact are all sankhara. Last पैरा का third last. Intention, attention, Contact intention, attention and contact are sankhara. are all, हाँ ये वाला बस yes. Because sankhara तो is तो बेसिकली आपको
of the आपको past and action of the बेसिकली future. आपको इतना सिंपल मान लीजिए कि ये जो पूरा प्रोसेस है कि इंटेंशन, अटेंशन और उसके बाद कांटेक्ट, अल्टीमेटली ये तीनों चीजें मिल के हमारे मन के अंदर हम कर्म बना रहे हैं और वो कर्म बना रहे हैं और अत्याभाव बन रहा है। और The seed of Sankara, mane they end up being Sankara. like these are the sankharas: intention, attention and contact. Yeah, I think. Intention जाती है, contact होता है, फिर intention arise होती है, फिर हमारे reaction होता है. Is that माने इसका ये वो हुआ क्या? Basically, yeah, broad level intention, एक इनिशियल इंटेंशन से हमने एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस करा अपनी अटेंशन से, तो जिस चीज से हमने फोकस करा, फॉर एग्जांपल हम अपनी आई से कुछ देख रहे हैं, तो जो आई कॉन्शियसनेस जागी, वो जो उसमें कांटेक्ट हुआ और आई कॉन्शियसनेस जागी, तो वही पूरा प्रोसेस को उन्होंने संखार बताया। Okay. Okay. Thank you. While you're probably relating it to normal definition of sankhara as reaction to what is it? Is that so? I was comparing it to the actual जो हमें actual में पता है, but I guess यहाँ पे वो जो seed भी है उससे बोल रहे हैं. यहाँ पे जो definition दी गई है वो general definition है. Generally, all conditioned factors are sankharas. In that sense, it is used. It's not used in the sense of reaction to experience. Okay? Because यहाँ पे तो reaction to experience की बात ही नहीं हो रही. हाँ. These are all. Seed to the action के लिए बात हो रही है. Seed prior to the action, जो चीजें बनेंगी, join करके बनेंगी for that action. But हाँ, all conditioned being are all conditioned phenomena are sabbe sankhara anicca plant करते हैं. So everything which is conditioned is sankhara. उस sense में all of them sankhara. So it should not be interpreted as the sankhar which is created on when we have a first pacha vedana vedya pacha tana. That is what we normally call as sankhar. So tantric definition. But in the Abhidhammic definition, all the mental factors are sankharas. सर ये हर चीज की दो तीन डेफिनेशन क्यों है? जब एक वर्ड को एक जगह यूज कर रहे हैं तो उसका थोड़ा दो जगह यूज होता है ना. We have discussed it earlier also. बेटा आप भूल जाते हो. नहीं, मैंने ये आपके कई सारे डेफिनेशन है ना. संखार शब्द का मतलब बहुत व्यापक मतलब है ना. तो एक ही शब्द को अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तात्पर्य से इस्तेमाल किया. संखार का जनरल मीनिंग क्या है? जो भी संस्कृत हुआ, और संस्कृत हुआ मतलब जो कि कंडीशन से जड़ा, जो कि कंपाउंडेड है, चीजों के मिलने से बनता है, उसको संस्कृत हुआ कहते हैं. तो एवरीथिंग व्हिच इज कंडीशनड इज अ संखार. अब सुत्त में संखार का एक स्पेशल डेफिनेशन भी दे दिया गया है ना. पांच खंड में जब संखार कहते हैं, दैट संखार इज ए reaction to the experience. So that is a specific sankhar, specific thing. वहां पे वेदना संज्ञा और संखार का, तो वेदना संज्ञा को अलग कर दिया गया.
Strictly speaking, Vedana Sanya are also Sankhara. They are also conditioned phenomena. So in Abhidhamma, this confusion is removed by putting all of them as Chetsikas, mental factors. Putting all of them as Chetsi? Chetsika, Chetchit और Chetsik. चेतसिक का मतलब जो चित्त के साथ जुड़े हुए हैं. तो सारे चीजें वेदना संज्ञा जो भी है, everything, राग द्वेष मोह generosity, every mental factor, 52 mental factors. सुत्त में अलग तरीके से समझाया गया. तो we have to negotiate what the writer is writing. वहां पे तुमने देखा होगा जो शब्द उन्होंने यूज किया संखारा, एक के ऊपर आ लगाया, which means plural, it means they are plural of sankhar, so there are many. तीन चीजें नहीं है. It's not sankhara shall be used. It's not sankhar, which is the reaction to the, what it is, conditioned phenomena. So he's describing all three of them as sankhara, which they are, in the sense that they are conditioned phenomena. So we have to keep in mind what is the meaning the writer has in mind. तो हमको ठीक से समझना पड़ सकता है. मेरा तो confusion होता है. Thank you. One important, at least in my mind, that Ajahn Suchito is trying to tell us is that the moment you make Kamma as a mental Kamma, it creates a person. Yeah, actually. I think ये पहले भी वो कह चुके हैं इसी चैप्टर में, अभी फिर से कह रहे हैं. एक्चुअली जो शुरू का सेक्शन था उसमें भी शायद एक बात आई थी कि हम सोचते हैं कि हम कर्म बना रहे हैं, मतलब हम पहले एग्जिस्ट करता है और शायद कर्म बना रहे हैं. बट जिस तरीके से जान सुचितो ने समझाया कि क्योंकि कर्म बन रहे हैं तो वो भाव को जन्म दे रहे हैं. It is again a reciprocal relationship. जी. Because the moment we create an intention create हुआ, इसका मतलब कोई है जिसका इंटेंशन है, कर्म बन गया. क्योंकि इंटेंशन को ही कर्म कहा गया. चेतना अहम बदामी कर्म. Everything is done. And since we take it, this is my intention, then we reinforce that. Okay. Whether I have to see here or not is decided by me, so-called me. And I may have, the decision may have its own conditioning. But I get a perception like, मैं देखना चाहता हूँ स्क्रीन को, मैं इधर बाएं नहीं देखना, दाएं नहीं देखना, या मुझे देखना है सुनना नहीं, या मुझे देखना है सोना नहीं. That's my intention. So the moment that intention is made consciously, karma is created. Because we all have a sense of self always. उतना मोह तो चल ही रहा है ना हमारे से. जब तक मोह चल रहा है तब तक इंटेंशन जो होगा वो कर्म बना देगा. और फिर जो कर्म बनता है फिर हम उसको भी, मैंने तो डिसाइड किया, मैंने तो किया है, मैं ही तो देख रहा हूँ. Then it gets reinforced by taking consciousness personally, taking sankharas personally, taking sanya personally. So we take everything personally and it gets reinforced more and more and more. So how can we use this insight to dilute the sense of self? Yeah. We have this insight. We have to, once we understand it thoroughly, comprehensively, then the chances of getting trapped are not there. And you know that things are happening. Good. That's up understanding comprehensively
appears to be a very tall order for most of us. Keep on trying till it becomes a part of us. It's a very tall order. प्रैक्टिस यही करेंगे कि जैसे ही सेंस ऑफ सेल्फ जागे वी कैच होल्ड ऑफ इट एंड पुट इट असाइड. सम्मा वायामो, practice that again and again. Okay, I think we'll keep on trying in whatever best manner possible. जी बिल्कुल. एक बार सर हम बुक पढ़ रहे थे अजान शाह की, तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, निपान पच्चयो होतु. So if we ever make intention to, maybe that intention towards निपान पच्चयो होतु, तो शायद वो अतः भाव से तो आई मीन अतः भाव नहीं, ऐसा तो नहीं कि इंटेंशन नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि वो तो बिल्कुल लगता है एनिहिलेशन जैसा लग रहा है. And you will let दीपक respond. दीपक ने पढ़ाई थी जान चाय की किताब भी, तो तुम्हें जवाब दो. एक बार निखिल जी दोबारा बताएंगे. आई मीन जो डिस्कशन चलता है उससे मन में ये आ जाता है भाव कि द मोमेंट वी डू मेक एन इंटेंशन देयर इज समवन अत्ता भाव इज क्रिएटेड. तो नॉर्मली एक एटलीस्ट मेरे मन में है कि अत्ता भाव मतलब अरे ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, राइट? लेकिन इंटेंशन अगर नहीं लाएंगे तो एनिहिलेशन निहिलिज्म की तरफ जा रहे हैं, शून्यवादी तरह जैसा हो रहा है सब कुछ. सो आई रिमेम्बर दैट सेंटेंस कि अजान शाह ने बोला था कि वट एवर यू डू इट फॉर निपान पच्चयो होतु. Let it be a cause for moving towards nirvana. So that intention is okay, right? We can't say we will not make intention. That looks bit तो dangerous. एक्चुअली अगर आप इस बुक में भी देखें तो अब तक जो भी अब पिछले चैप्टर में भी जो भी हमने पढ़ा और आज भी जो भी पढ़ा, जो भी हमने पूजा का सेक्शन पढ़ा, तो अजान सुचितो भी यही कह रहे हैं कि हमारा जो साधना का जो सबसे पहला काम है कि कुशल कर्म कर पाए. कुशल कर्म करने से बेसिकली हम उन मेंटल स्टेट्स को ला पाए जहाँ पे मेत्ता है, करुणा है, मुदिता है, और उसके थ्रू हम आगे अपनी साधना में बढ़ पाए. तो कुछ सेंस में वो हम अत्ता है कि हम इन चीजों इस चीजों में अत्ता जगा रहे हैं, बट वो इवेंचुअली जो आई थिंक इस बुक में आई थिंक एक रेफरेंस ये भी आता है कि हम 4 तरीके से कर्म कर सकते हैं. एक तो डार्क कर्म कर सकते हैं, एक ब्राइट कर्म कर सकते हैं, एक वो कर सकते हैं कि जिसमें हम हमारी इंटेंशन सही होती है बट उसके रिजल्ट कम होते हैं, और एक जो है आई थिंक जो फोर्थ होने वाला था वो था टुवर्ड्स प्रॉब्ली लिबरेशन. तो शुरू में तो मतलब हमें ब्राइट कर्म की तरफ जाना ही है, और जितना ज़्यादा वो पुष्ट होगा उसके बाद इवेंचुअली हम उस एक स्टेज पे आके शायद वो अत्ता भाव भी कम होने लगेगा. निखिल शायद इसको इस तरह भी लिया जा सकता है कि ये इंटेंशन एक ऐसी इंटेंशन है जिसको अगर हम पूरा कर ले तो सारी इंटेंशंस खत्म हो जाए. या तो बुक का टाइटल भी यही है, कम्मा एंड एंड ऑफ कम्मा, कि वो कर्म जो कर्म के अंत की ओर लेके जाता है.
ओके, ठीक है, मैं समझ गया। सो बेसिकली वही बात है कि एक अगर कोई आर्गुमेंट कर दे कि अरे इंटेंशन ही नहीं जगाएंगे तो निहिलिज्म की तरफ जा रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिबेट, तो या फॉर माय ओन अंडरस्टैंडिंग, तो ये ऐसा नहीं है कि इंटेंशन नहीं जगाना है, इंटेंशन तो है, दैट इज फॉर, एज सर सेड कि अगर ये वाली जगा लेंगे तो दैट इज दैट विल इवेंचुअली वी विल नो rather than saying we will know it by ourselves. कॉन्शियसली हम इंटेंशन बहुत कम जगाते हैं। आप ध्यान से देखो अपने चीज, सब अपने आप होता रहता है, हम पता ही नहीं चलता। कॉन्शियसली इंटेंशन हम जगाएं तो होलसम जगाएं, राइट कम्मा के लिए जगाएं, अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करने के लिए जगाएं। अदरवाइज तो इंटेंशन गेट्स क्रिएटेड बिकॉज ऑफ कंडीशंस। हाउ मेनी टाइम डू वी रियली मेक एन इंटेंशन कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे खाना खाना है? डू वी रियली थिंक अबाउट इट? डू वी रियली कॉन्शियसली डिसाइड मुझे आज ये कपड़े पहने हैं, ये खाना खाना है, यहाँ जाना है, ये बस लेनी है, उधर जाना है? एवरीवेयर इंटेंशन इज देयर, वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ इट। इट्स ऑल क्रिएटेड बाय कंडीशंस। So it's happening like we're all like working like automaton. So recognition of that fact reduces your sense of self. Things are happening, that's okay. And if we make an intention, suppose I make an intention to sit for this, to come for this session here, that intention is also conditioned by some things. It's not I am doing. That is where the big issue lies. कि हम जो इंटेंशन कर भी रहे हैं उसकी कंडीशनैलिटी को देख लें तो वो टूट जाएगा। Rather than I am making intention, we know every moment ये इंटेंशन इस कंडीशंस के कारण बन रहा है। मैंने जीवन में बहुत दुख देखा है, इसलिए अब वो मुझे यहाँ तो आना ही है, तो इसलिए मुझे इंटेंशन करने की जरूरत नहीं कि मुझे यहाँ आना है। इट जस्ट हैपन्स। नहीं आ पाता तब मुझे दिक्कत होती है। So that's not a conscious decision now. It has become a part of your stream of consciousness. And to recognize that it is not being done by me personally as an individual. It is happening because of all the conditions that I have experienced, and therefore this action is emerging. Fine. This action is emerging according to laws of nature. I am just the instrument of doing it. Finished. No Kamma. It's not that intention is not to be done. The conditionality of intention has to be seen so that you understand it is impersonal. Does it make sense? Yeah, it does make sense, sir. But एक मन में फिर ऐसा लगता है कि कल को कोई चोर बोले कि ये तो कहाँ से आ गई, तो मैं अपने आप को एब्सॉल्व कर रहा हूँ। ये हमारे मन की ये प्रपंच चलता है। जब चोर बोलेगा तो उसको देख लेना, अभी तो अपने को देखो। Don't allow the mind to get in here. These are the kind of queries we create in order to run away from the fact. चोर बोलेगा तो उसको हम जवाब दे देंगे। आप मुझे बोल के देख लो चोर की तरह, मैं जवाब दे देता हूँ। Because I have seen that happen in Tihar jail when I used to go there. कई लोग जो होते थे स्कॉलस्टिक, वो कहते थे कि मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, एक्शन मेरे से हो गया। तो हमने कहा ठीक है, तुम्हारे को थोड़ा ना तुम जेल में डाला, तुम्हारे शरीर को डाला, वो तो तुम हो ही नहीं। So it doesn't work. You can't deceive yourself like that. No, what I understand, sir. आपका ये sentence it makes lot of sense कि इतना देख लिया तो ये अपने आप हो गया. That makes really lot of sense कि ये conscious choice नहीं है. It is recognition of the conditionality of all phenomena. That is what makes you free from atta. Because atta is not there. It is not to be killed. It is a ghost we have created. कोई है ही नहीं तो किसको मारोगे, किसको छोड़ोगे? It is a wrong view. So you have to change your view. How will you change the view? By seeing ये क्यों create हो रही है.
Yeah. Does it make sense? Yeah. I'm Makes trying sense. to put in words, but kindly see if you have any questions. It's a very important question because हम कई बार उसको घुमा देते हैं, and then we get into circles and circles and circles. नहीं, आई एम गेटिंग इट सर, आई एम गेटिंग इट, आई एम लर्निंग ऑल्सो। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इवेंचुअली हम कभी कभी निर्वाण सूत्र की बात फिर तक ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। इसको समझने के बाद शायद दैट विल मेक मोर सेंस। Because those things are too exalted for us. Yeah. उसके लिए बहुत हमको बैकग्राउंड होना चाहिए. That is a good ideal for us to pay respect. जैसे आज दीपक ने कहा ना, पूजा करनी चाहिए. That's an ideal we put up for us. Yeah? There is something, but we don't have that experience as of now. So that's an ideal for reminding us कि कहीं बीच में रुक मत जाना. True. But जो main problem है हमारी अत्ता की, that has to be seen for what it is. Because हम कहते हैं ना ईगो को ड्रॉप कर देंगे. क्या ड्रॉप करो? कुछ है नहीं तो ड्रॉप किसको करो? It's like trying to kill a ghost which does not exist. So you don't सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ये सब कंडीशन अराइजिंग है एंड एक्शन हुए जाने बाय लॉ ऑफ नेचर. कोई करने वाला है नहीं. ऐसा नहीं है ना. आप प्लीज अंडरस्टैंड माय द इंपोर्ट ऑफ माय स्टेटमेंट. मैं शायद समझा नहीं पा रहा हूँ ठीक से. जब तक हमें इग्नोरेंस है तब तक तो चलते ही रहेगा. हमारे कहने से क्या होगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ? सिर्फ कहने की बात थोड़ी ना. ये अंदर इतना गहराई से समझने की बात है कि भाई सचमुच में ऐसा हो रहा है. और अगर मुझसे गलतियां हो रही हैं, मैं कह रहा हूँ मुझसे गलतियां हो रही हैं, इसका कारण यही है कि इग्नोरेंस है और मैं उनको पकड़ के बैठा हुआ हूँ. क्योंकि अगर हम कहेंगे सब कुछ अपने आप हो रहा है तो वही जैसे अभी निखिल ने कहा था ना, उसी चक्कर में पड़ जाएंगे. फिर तो ठीक है, सब कुछ जो हो रहा है सो हो रहा है. मैं think मुझे मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ऐसा थोड़ा ना. So you have to recognize the kind of subtle aspect of it. Subtle aspect of creation of Kamma has to be recognized. Subtle aspect of intention has to be recognized. So let us reflect more. We can see that. अभी आगे काफी किताब पढ़ी है तो hopefully will become more and more clear. तो सर हमारे को इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करना चाहिए, बस इतना काम करना चाहिए अभी. इतना लाइक डू वी रिक्वायर टू मतलब इंटेंशन जो है ठीक है, इट मे बी देयर बट एक्चुअल में अभी तो नहीं आती एकदम से. लेकिन टू एक्सेप्ट इग्नोरेंस will pave way. That is the first step. Yeah. Then we try to see how do I dispel the ignorance. Yes. We work on that. So, Removal of ignorance should correct. be the main task before me. If I start consulting Buddha in various ways, क्या करें इस तरह से ignorance कम हो हमारी. We start working on it. हम सब वही कर रहे हैं धीरे धीरे अपने अपनी तरह से कोशिश हम सभी कर रहे हैं. क्योंकि जो हमारे पास है हम उसी पे तो काम करेंगे. जो हमारे पास नहीं है उसको सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं अभी तो फिलहाल. नहीं, जो नहीं है उसको उसकी उस डायरेक्शन में हमारे पास तो प्रज्ञा नहीं है इस समय. हाँ, उसको डेवलप करेंगे. हाँ. चित्त हमारा अशुद्ध है. We don't accept, we understand ये चित्त अशुद्ध है, but doesn't mean we accept it and be happy with it. सत्तानम सिद्धया. That is the purpose, Satipatthana. So there's a kind of a very subtle doing and non-doing, both happening at the same time. So doing lies, you are saying doing lies
when I do practice, when I do consciously practice, to remove ignorance, right? yeah, And start in that manner, and that is the Kamma which will slowly and slowly lead to goal of Kamma. How will it lead? Because that path is eightfold path, and the beginning of that is Sammaditthi. Then it will lead. The very first step of eightfold path is Sammaditthi. So that has to be developed with the help of all the remaining 7. इस सातों को करते करते धीरे धीरे साइकिक स्पाइरल बढ़ता चला जाएगा और हमारी क्लैरिटी बढ़ेगी और हम शुरुआत तो हम अपने अत्ताभाव से ही करेंगे, चाहे वो समझ के करें कि नहीं मैं नहीं हूं, ताकि अत्ताभाव बहुत स्ट्रांग ना हो, वो भी बुद्धि के स्तर पे समझना है, हेल्पफुल तो है ही है, बट देन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस एंड स्लोली we try to understand that the practice should be governed by sati and panya. Now panya, to the extent we have developed, and as the panya increases, the sense of self keeps on reducing. That's how the progress will happen. so to understanding self is also important aspect, and है ना? How it is created. हाँ, how it is created, yeah, कितना भारीपन महसूस हो रहा है उससे हमारे को, और कितना उससे दुख मिल रहा है और किस तरह से क्रिएट हो रही है, ताकि उसका जब ओरिजिन पता चलेगा तो उसको छोड़ने का तरीका जी, तब तो हाँ, तब तो कोशिश कोशिश करेंगे हमको कैसे क्रिएट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको डिसबैंड कैसे करेंगे. तो जो कल भी शायद किसी ने पूछा था, कल शायद परसों पूछा था कि इतना पायल है क्या, है, इतना डिटेल में क्यों कर रहे हैं, वो अत्ता भाव बड़ी गलत चीज आ गई है, वो निकलती नहीं है डिटेल में किए बगैर. ओके, आई थिंक डॉक्टर अनुरागी ने हैंड रेज किया हुआ सर. आउट ऑफ टाइम. मेरा भी एक क्वेश्चन है. ओके. ये जो अभी आपने बोला कि जो ये मेरा इंटेंशन नहीं है टू कम एंड सिट हियर, एवरीथिंग हैज लेड टू दिस थिंग, तो ऐसा क्या लाइफ में एवरीथिंग ऐसे तो रिटन है थोड़ा सा कि मैंने एवरीथिंग विल लीड टू दिस इवेंचुअली, ये मेजर इवेंट है या डे टू डे इवेंट्स आर आल्सो काइंड ऑफ थिंग्स आर लीडिंग ऑन टू इट एंड यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो? मैंने तुम एक्चुअल में सिर्फ प्ले आउट ऑफ वो हो events that have come together, is that what it is? मुझे वो सेंटेंस एक्चुअली बहुत क्लियरली समझ में नहीं आया कि आपने वो बात बोला ना कि it is not my intention, everything has led me to come and sit here. उसका ये सत्य है कि नहीं है? If you leave aside theory of it, leave aside theory behind it, forget it. Is it true or not? The fact that you are now coming and you were not coming few months ago, हाँ जी, because conditions have changed. हाँ, true. So that's तो what क्या मेरा नहीं आना भी रिटर्न था? ऐसे तो रिजॉल्व का कोई वो ही नहीं है. It's not written. It's not somebody has written it. It is that conditions have changed, and my intention was very weak. And my intention to join became overwhelmed by other things. So the conditions are there which include internal conditions. I'm not talking about external conditions. Internal conditions, मेरे psyche की condition. They are a very important part. External also are part, but internal conditions are equally important. More important rather. Yes. So बार लोगों ने तुमको कहा, कई लोगों ने परेशान किया, बार कुछ अंदर से जागा, हाँ करना चाहिए.
इंटरनली तुम्हारे मन में मेरे पास ठीक नहीं है कि मैं नहीं अटेंड कर पा रही। आई एम श्योर स्लोली सुबह दे आने के बारे में भी ये बात होगी, सुबह भी आना शुरू कर दो। सर वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा। पहले शाम में थोड़ा सा हो जाए सेट, फिर गुड गुड, ओके। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप भी कुछ वेट कर रहे थे, बताइए क्या कमेंट है आप? नमस्कार सर। ये जो हमारे कम है कुशल है या अकुशल है, अकुशल अनित्य अनंत है। तो हमारे कुशल जो कर्म है शेष रहते हैं, जो विराट या कुछ है, ये भी तो अनित्य 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 अनंत है। तो जो निखिल जी कह रहे हैं कि आखिर में जाके शून्यतवाद, हालांकि मैं वहां तक भी पहुंचा नहीं, उसकी अनुभूति नहीं है अभी, लेकिन शायद पहुंचेंगे तो वहीं पर ही नहीं। तो ये एक सूत्र में लिखा है कि बाद में जो है सेंसेशन भी रहेगी, परसेप्शन भी रहेगी, लेकिन संस्कार नहीं बनेंगे। क्योंकि जब चित्त शुद्ध हो जाता है, अहम भाव खत्म हो गया, तो देयर इज नो वे दैट इज संखारा कैन फॉर्म। वो सुनियत बाद में तो पहुंचेंगे। सिर्फ सती और पन्या, उन दोनों के आधार ये पे टाइम डिसीजन होता रहता है कि ये कर लो, वो कर लो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। सुनियत बाद में ही आया ना, जो नकल जी कह रहे थे। Panya is always going to be there. That एक जो शुद्ध चित्त है उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। भी शुद्ध चित्त की हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स धूमिल है, ऐसा नहीं है कि नहीं, बीच बीच में मैनिफेस्ट होती है, because they are surrounded by defilement. Defilement हो भी जाएंगी, ऐसे वैसे शुद्ध चित्त की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स सामने आने लगती हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, they are all characteristics of your mind. So then we don't have to practice metta. Then our life itself is imbued with ये metta. ब्रह्म विहार भी तो ब्रह्म अभी तो हम वो भी करते, अभी तो हम प्रैक्टिस करते हैं ना, पे कलाई में। अभी तो हमें प्रैक्टिस करते ब्रह्म विहार पर भी आने तो लगेगा बाद में। हैं, समझ नहीं रहे, अभी हमको प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, क्योंकि हम सब में आत्मभाव हाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाद में प्रैक्टिस नहीं हाँ करेंगे। Then it is a natural feeling of When, just as you're saying, कि eventually everything happens through sati and panya. So essentially, it means that intention goes out of the equation altogether. Does it mean that? Is that a right way to understand, or? I mean, according to Abhidhamma, intention remains only as a coordinating function where you direct your attention to. Correct. Okay. It doesn't become a sankhara in the sense of reaction. जैसे निवेदन किया था, इंटेंशन के दो रोल्स है। एक रोल है कोऑर्डिनेशन का, जैसे अभी वो समझाया उन्होंने, इंटेंशन करी तो दीपक यहाँ प्रकट हो गया। 5 दिनों से तो नहीं आ रहा था, कल पर इसकी इंटेंशन है, कल सुबह पे आ जाएगा। That's it. So that's a functional relationship that doesn't have any, you create any sankhara inside, unless he takes it personally. I am doing a great job. Of course he is. So we see that it's a functional role of intention, but there is a, when it wears, जब उसके साथ wholesome चीजें जुड़ जाती हैं तो wholesome हो जाता है, unwholesome संस्कार जुड़ जाते हैं तो unwholesome हो जाता है। जब प्योर चित्त हो जाता है तो वो फंक्शनल रह जाता है, प्योर फंक्शनल थिंग। इसीलिए कहा जाता है कि अरहंत का चित्त जो है फंक्शनल होता है, उसमें कोई, इट इज होलसम इन सेंस ऑफ दैट बीइंग नॉट बीइंग अनहोलसम, बट इट्स अ फंक्शनल, इट डजंट प्रोड्यूस एनी संखारा बिकॉज डिल्यूजन इज ऑल गॉन। थैंक यू सर। एक चीज है, अगर सपोज मेरा इंटेंशन है और उस इंटेंशन को मैं
जैसे फॉर इंस्टेंस मैं ले लूं कि आज मैंने इंटेंशन किया, लेकिन 5 साल बाद लाइक आई वॉक ऑन अ पाथ of my intended object and I forget, and not forget, but there are many difficulty come in between, और फिर उसके बाद में मैं उन चीजों में जूझ रही हूँ, but still at the back of my mind that intention is there, so that intention will, I mean, That is, if it is a wholesome intention, हाँ, क्योंकि वो it will produce wholesome kamma, and that will keep manifest at appropriate time. but in between there is a forgetfulness also, I mean there is a not, है ना, awareness, बीच में भूल जाते हैं आदमी। कर्मा का जो प्रिंसिपल है वो हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, that nature is doing. ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेटिक होता है जी। सो मतलब इंटेंशन रखे लेकिन उसको उस पे ज्यादा ना करे, है ना। I mean, we try, firstly we try to do wholesome intentions, act upon them, and slowly keep the intention of, जैसे निखिल ने भी कहा, इंटेंशन की है उनको चित्त शुद्धि की ओर ले जाए, निब्बान की ओर ले जाए, आसव क्षय की ओर जाए। वो you know, these kind of, at the end of a practice we always, you know, at least in Sri Lanka they chant idam me punyam nibbanasya pachyo hotu, idam me punyam asav bhay pan hotu, जो मैंने पुण्य किया ये मेरे आसव क्षय की ओर ले जाए, ये मुझे निब्बान की ओर ले जाए। So if you do this kind of intention, chanting of that kind, then that punya does not get into the head कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है और मुझे कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए और ये होना चाहिए। So that's a wholesome way of creating the intention to move in the direction of freedom. अच्छी बात, it's a wholesome intention which will eventually, as Guzar said, eventually free us from every intention of any kind. जी सर, थैंक यू। पूरा टाइम ही हो गया। काफी टाइम हो गया। Over to you, Nikhil. तो जैसे कल रेल दुर्घटना हुई तो सर ने मुझे बताया कि हम आज शाम को करुणा भावना का अभ्यास करते हैं और उस करुणा भावना को जो दुखी लोग हैं, जो मृतक हैं, उनके संबंधी है, उनको समर्पित करते हैं, जिससे उनको थोड़ा राहत मिले और दुख सहने की शक्ति मिले। तो उस करुणा भावना का अभ्यास हम करेंगे।